हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज जो हमारा है वो है चैप्टर वन का हमारा लास्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। और इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम या मेंटल हेल्थ टीम है वो क्या होता है, तो इसके बारे में इफ़ेक्टिव mental health care requires a high performing interprofessional team। यानी कि हाई परफॉर्मिंग इंटरप्रोफेशनल टीम यानी कि अलग अलग प्रोफेशंस की टीम हमें चाहिए होती है इफ़ेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर देने के लिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच रेफर्स टू कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। यानी कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स या फिर डिफरेंट प्रोफेशन के मतलब कि अलग अलग मेंबर्स जो प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सर्विस टू द पेशेंट। स्पेसिफिक सर्विस अपना अपना लोग अलग प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर है तो वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नर्स अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंटल हेल्थ टीम इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ईच ऑफ वूम पजेस पार्टिकुलर स्किल। हर किसी के पास अपना एक पार्टिकुलर स्किल होता है एंड एक्सपर्टीज़, और वो उसमें एक्सपर्टीज़ उनकी होती है। मेंबर्स ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इज़ इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग पिक्चर 1.5। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग इसको हम देखेंगे लास्ट में रिवीजन के तौर पे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है या फिर जो मेंटल हेल्थ टीम होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके मेंबर्स में आते हैं साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये हमारी जो टीम होती है, ठीक है। तो इसके बेस पे मैंने एक नोट्स बनाया है जो कि मैंने इससे ही बनाया है। तो मैं नोट्स से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सबकी जो क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नोट्स ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए अपना एक नोट्स बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम मेंबर्स की बात करें तो जो मेन मेंबर्स होते हैं मेंटल हेल्थ टीम के उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि एमबीबीएस या एमडी साइकेट्री में होते हैं। उनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है डायग्नोस करने की और ट्रीट करने की मेंटल इलनेस को, ठीक है। ये यूजुअली जो है टीम लीडर भी होते हैं क्योंकि इनके पास जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की लीगल राइट्स होती है, ठीक है। और ये मेडिसिन दे सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि पेशेंट को एडमिट करना हॉस्पिटल में या एक्यूट केयर सेटिंग में जहाँ पे भी हो रहा है, फिर डायग्नोस करना मेंटल डिसऑर्डर को, जो उनका ट्रीटमेंट प्लान करना, फिर प्रिस्क्राइब करना और मॉनिटर करना साइकेट्रिक मेडिसिन्स को, कि वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको मॉनिटर भी करते हैं कि उनका क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर एडमिनिस्टर करना ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अगर ज़रूरत है तो। फिर कंडक्ट करना इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी सेशंस। फिर पार्टिसिपेट करना टीम मीटिंग्स में और सुपरवाइज़ करना मीटिंग को ये वो भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में और मीटिंग को सुपरवाइज़ भी करते हैं। लीड द टीम बिकॉज द लीगल अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स। इनके पास लीगल अथॉरिटी होती है ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने की, तो इसीलिए ये टीम को भी लीड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेंबर होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की वो होती है साइकेट्रिक नर्स, जो कि हम लोग बनेंगे अगर हम लोगों ने आगे चल के साइकेट्री ब्रांच में स्पेशलाइजेशन किया तो। फिर अ रजिस्टर्ड नर्स विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ऐसी रजिस्टर्ड नर्स जिनको कि स्पेशल ट्रेनिंग मिली है साइकेट्री में या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। सी प्रोवाइड्स 24 आवर केयर। हम लोग जो होते हैं नर्स वो 24 आवर केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और मेंटेन करते हैं उनके थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट को। फिर उनके फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस क्या होंगे? प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे और एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है वो केयर हम प्रोवाइड करेंगे। फिर एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर मेडिसिन्स। जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं और मॉनिटर करते हैं। फिर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पेशेंट्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फिजिकल कंडीशन। मेंटल और फिजिकल कंडीशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट में असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि असिस्ट करेंगे।
फिर जैसे कि ECT वगैरह हो रहा है तो हम उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर पार्टिसिपेट इन टीम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो नर्सिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम शेयर करेंगे टीम मीटिंग्स में। फिर टीच पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इलनेस एंड मेडिकेशन, जो पेशेंट या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको इलनेस के बारे में और मेडिसिन्स के बारे में हम लोग नॉलेज देते हैं। फिर मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करने का काम हमारा होता है। एज ए पेशेंट एडवोकेट, जो हम लोग पेशेंट के एडवोकेट के रूप में काम करते हैं, यानी कि पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी रहती है। फिर कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स फैमिली मेम्बर, तो हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है पेशेंट के फैमिली मेम्बर से। क्रिएट ए थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसको कि हम लोग मिलेओथेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनके पास मास्टर डिग्री होती है या फिर PhD होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के भी अलग अलग ब्रांच होते हैं, तो उसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने मास्टर या PhD किया हुआ होता है उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? फोकस ऑन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड थेरेपी, नॉट मेडिसिन्स। वो मेडिसिन्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, मेडिसिन्स के ऊपर फोकस करते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है। ये मेडिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये मतलब फोकस करते हैं साइकोलॉजिकल असिस्टेंस पे और थेरेपी पे। इनका फंक्शन क्या होता है? कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट ये कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव, एकेडमिक या पर्सनालिटी वाले टेस्ट शामिल होते हैं। फिर इंटरप्रेट टेस्ट रिजल्ट एंड आइडेंटिफाई मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने का काम इनका होता है। फिर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, जो थेरेपीज़ होते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं, चाहे फैमिली को हो, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या फैमिली को हो। फिर हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड एंड चेंज नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स, जो पेशेंट होते हैं उनको समझाने का काम इनका होता है। उनके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या बिहेवियर होते हैं उनको समझाने का काम इनका होता है। फिर कोलैबोरेट विद द साइकेट्रिस्ट एंड नर्स फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग, ये क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं साइकेट्रिस्ट के साथ या फिर नर्स के साथ। ये साइकेट्रिस्ट और नर्स के साथ ट्रीटमेंट प्लानिंग में कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि साथ में मिलकर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे आते हैं मेंबर्स, वो आते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर कौन होते हैं? साइकेट्रिक सोशल वर्कर जिनके पास की मास्टर डिग्री होती है सोशल वर्क में, MSW, यानी कि मास्टर्स इन सोशल वर्क, और PhD इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो ये जो PhD इन साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर मास्टर डिग्री होती है इनको सोशल वर्क में, तो वो होते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इनका क्या काम होता है? ये फोकस करते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ, एक पेशेंट की लाइफ के सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। यानी कि सोशल एस्पेक्ट क्या हो गया? उसकी फैमिली, उसका घर, उसका वर्क, उसकी कम्युनिटी, उस पर फोकस किया जाता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शंस होते हैं कि फैमिली केस बुक एंड कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं। ये फैमिली केस बुक बनाते हैं एंड कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं, कि कम्युनिटी को असेस करते हैं कि कैसी कम्युनिटी है। फिर एवेलुएट फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, जो फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है उसको एवेलुएट करते हैं कि वे कितने लेवल पे काम कर रहा है। फिर हेल्प इन डिस्चार्ज प्लानिंग एंड रिहेबिलिटेशन, डिस्चार्ज प्लान करने में किसी पेशेंट का या फिर उसको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। फिर अरेंज जॉब प्लेसमेंट एंड सोशल री इंटीग्रेशन, ये जॉब प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। इनका काम होता है ये देखना कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, जिनको कहाँ पे जॉब दिया जाए। फिर सोशल री इंटीग्रेशन, कि सोशल जो कंडीशंस हैं उसको फिर से ऐसा बनाया जा सके कि जो साइकोलॉजिकली वो सही हो पेशेंट्स के लिए, तो सोशल री इंटीग्रेशन का काम भी इनका होता है। फिर प्रोवाइड इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी, ये भी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या ग्रुप हो। फिर एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट राइट्स एंड लीगल इशूज़, ये जो है पेशेंट को राइट्स, उनके राइट्स जो होते हैं और उनके जो लीगल इशूज़ होते हैं उनके ऊपर इनको एजुकेट करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, हॉस्पिटल और कम्युनिटी के बीच में ये एक लिंक के तौर पे काम करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट। तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं ट्रेंड प्रोफेशनल इन ऑक्यूपेशनल एंड एक्टिविटी थेरेपी, ये इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं,
जो ऑक्यूपेशनल या फिर एक्टिविटी थेरेपी में ट्रेंड है उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एक्टिविटी थेरेपिस्ट बोला जाता है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट को डेवलप डेली लिविंग स्किल, जो डेली लिविंग के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है उनको डेवलप करवाने में। अब ये नॉर्मल तो हर एक पर्सन में रहता है, पर जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस स्किल्स की कमी आ जाती है, तो वो उसको डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं। एंड रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि उसके रिहेबिलिटेशन में काम करते हैं। फिर इनका जो फंक्शन होता है कि ऑर्गेनाइज ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो ऑर्गेनाइज करवाना ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ यानी तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये। फिर हेल्प पेशेंट गेन स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिपेंडेंट लिविंग, जो पेशेंट को इंडिपेंडेंट रहने के लिए या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स वो डेवलप करवाते हैं। क्योंकि ये उसी चीज़ में ट्रेंड रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्रेंड रहते हैं या फिर एक्टिविटी थेरेपी में ट्रेंड रहते हैं, तो वही चीज़ उनको वो पेशेंट को सिखाते हैं। फिर जो है ये प्रमोट करते हैं सोशल इंटरएक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सोशल इंटरेक्शन या सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में पेशेंट की मदद करते हैं। ठीक है। फिर इनक्रेज यूज ऑफ फ्री टाइम इन हेल्दी एक्टिविटीज़, ये क्या करते हैं, फ्री टाइम को हेल्दी एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए इनक्रेज करते हैं। ये फिर जो है सपोर्ट करते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में, जो पेशेंट होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में ये सपोर्ट करते हैं। फिर जो हमारे नेक्स्ट है वो है काउंसलर। तो काउंसलर कौन होते हैं, ये जो है एक मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, इनके पास डिग्री होती है मास्टर्स की काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में। फोकसेस ऑन इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये फोकस करते हैं इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस के ऊपर पेशेंट के और फैमिली के, यानी फैमिली और पेशेंट के इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस के ऊपर ये काम करते हैं। फिर इनका अगर फंक्शन की बात करें तो इनके अगर फंक्शंस की बात करें तो हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस इमोशंस लाइक फियर, एंगर, गिल्ट एंड सैडनेस। ये पेशेंट के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। उनके कौन कौन से इमोशंस हो गए, फियर, एंगर, गिल्ट, सैडनेस, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए मदद करते हैं उनकी। फिर जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया टीच कोपिंग स्किल्स फॉर स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा से कैसे कोप करना है ये स्किल्स भी ये सिखाते हैं पेशेंट को। फिर कंडक्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग सेशंस, ये फैमिली या इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर कंडक्ट करवाते हैं। गाइड पेशेंट टू सेट प्रोफेशनल गोल्स एंड मॉडिफाई बिहेवियर, जो पेशेंट है उसको गाइड करते हैं प्रोफेशनल गोल सेट करने में और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। फिर सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन, जो क्राइसिस सिचुएशन होती है उसमें सपोर्ट का काम करते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसकी डेथ हो गई या फिर वो ऐसा हो गया कि वो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, तो उस टाइम पे जो क्राइसिस के सिचुएशंस होते हैं उसमें सपोर्ट में ये काम आते हैं, सपोर्ट के दौरान ये काम करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं काउंसलर। फिर जो नेक्स्ट हमारे हैं वो है डाइटिशियन। डाइटिशियन नाम से ही पता होगा कि डाइटिशियन कौन होता है। फिर ये कौन होता है, एक्सपर्ट होते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, स्पेशली जो पेशेंट जो इनका कि पुअर एपेटाइट है, इनकी जिनको भूख नहीं लगती सही से, जिनको वेट इशू है और जिनको साइड इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन से। ठीक है, इन सब चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं। फिर फंक्शंस क्या होता है, इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना पेशेंट का, कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे कि वो कितना हेल्दी खा रहा है या फिर कितना हेल्दी अभी वो है। फिर प्लान करते हैं थेरेप्यूटिक डाइट, उनके अकॉर्डिंग पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग थेरेप्यूटिक डाइट प्लान करते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एजुकेट करते हैं कि कैसे ईटिंग हैबिट अच्छी क्या है, कि हमें शाम से पहले खाना खा लेना है या फिर एक टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो ये सारी चीज़ें वो एडुकेट करते हैं। फिर मॉनिटर द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स ऑन न्यूट्रिशन एंड वेट, ये जो मेडिसिन्स पेशेंट खा रहा होता है उनका जो न्यूट्रिशन एंड वेट जो है उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट के, उसको भी ये मॉनिटर करते हैं। फिर कोऑर्डिनेट विथ नर्सेस फॉर मील प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, जो नर्सेस के साथ है ये कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी मील प्लानिंग के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए। फिर हो गया फार्मासिस्ट, जो हमारे लास्ट है वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स। जो फार्मासिस्ट कौन होते हैं, वो मैनेज करते हैं और डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन्स को। ठीक है, यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर।
साइकेट्रिक केयर में जो भी मेडिसिन यूज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट के पास होती है। फिर इनके अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शन इनका ये होता है कि सप्लाई ऑफ साइकेट्रिक मेडिसिन और इनको मेंटेन करना और मॉनिटर करना सप्लाई को मेडिसिन के। फिर डिस्पेंस मेडिसिन एज पर प्रिस्क्रिप्शन, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उनको ये डिस्पेंस करते हैं, यानी कि पेशेंट को देते हैं। परफॉर्म क्वालिटी टेस्टिंग एंड इंश्योर सेफ स्टोरेज, क्वालिटी टेस्टिंग को भी इंश्योर करते हैं और इनके सेफ स्टोरेज को भी इंश्योर करते हैं कि पेशेंट, कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको कि एक लिमिटेड टेम्परेचर पे ही रखा जाता है, तो वो सारी मैनेज करने का काम इनका होता है फार्मासिस्ट का। फिर एजुकेट नर्सेस एंड पेशेंट अबाउट ड्रग इफेक्ट एंड इंटरेक्शन, जो ये नर्स को या पेशेंट को ड्रग के इफेक्ट के बारे में, या फिर ये ड्रग जो है किस तरह से इंटरफेयर करता है, दो ड्रग किसको एक साथ ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एजुकेट करने का काम फार्मासिस्ट का होता है। फिर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मेडिसिन एरर, जो मेडिसिन एरर होते हैं कि मेडिसिन की वजह से जो एरर होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम इनका होता है। फिर है कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स जो होते हैं, ईच मेंबर मस्ट अंडरस्टैंड रोल्स ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन, हर एक मेंबर को दूसरे के रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इफेक्टिव टीम वर्क डिपेंड करता है कि जो वहाँ के टीम में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है और कोऑपरेशन कैसा हो रहा है अमॉन्ग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के आसपास में कोऑपरेशन अच्छा है खुद में, और कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स के बीच अच्छा है, तो अच्छा केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर जो साइकेट्रिक नर्स होता है वो एक तरह से एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करके चले जाते हैं। फिर जो पेशेंट का जो सेंट्रल केयर होता है, क्योंकि जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो 24 आवर जो है वो पेशेंट के साथ रहती है, ठीक है, 24 आवर। तो जो भी नीड्स होता है और पेशेंट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज जो होता है वो एक तरह से साइकेट्रिक नर्स के पास होता है। हाँ, क्लिनिकली नॉलेज जो है वो डॉक्टर के पास ज़्यादा हो सकता है, या फिर, लेकिन जो एक ओवरऑल नॉलेज जो है हॉस्पिटल में वो साइकेट्रिक नर्स के पास ज़्यादा रहता है, और नर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए, ठीक है। फिर जो, क्योंकि शी स्पेंड्स द मोस्ट टाइम विथ द पेशेंट, ऑब्जर्व बिहेवियर, कम्युनिकेट फाइंडिंग्स टू अदर टीम मेंबर्स, तो क्योंकि ये नर्स जो है वो सेंट्रल रोल कैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है पेशेंट के साथ, उनके बिहेवियर पे ऑब्जर्व करती है, और जो भी जो फाइंडिंग्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये हो गया हमारा, और आई होप कि ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हाँ, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 1, और अब लास्टली हमारा ये कुछ सिनेप्सिस है, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर आता है यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चंस, जिसमें कुछ लॉन्ग एसेज क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग एसेज क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट एसेज क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर ये क्वेश्चन जो है मैं वीडियो के फॉर्म में डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। इसके आंसर्स भी आप चाहें तो आप मुझे लिख के इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, या फिर स्टोरी में डाल के मुझे मेंशन कर सकते हैं, और बाकी ये सारे क्वेश्चन भी मैं इंस्टाग्राम पे सॉल्व कर दूँगा, और उसके आंसर्स भी मैं इंस्टाग्राम पे ही डाल दूँगा। तो मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, और इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो आपको अगर नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं @GNM स्पेशल, तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा, सेम नाम से मेरा यूट्यूब भी है, और नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे।